अपने राइट्स को मेकर्स हैं, जो लॉज बनाते हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर मेंबर्स हैं, जो लॉज बनाते हैं, वो इंश्योर करेंगे कि जो हमारे राइट्स हैं, जो सिटीजन के राइट्स हैं, वो वायलेट नहीं होंगे वो। ओके, तो जो राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होंगे हमारे। ओके, सेकंड उसके बाद है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है? ये जो हमारे कोर्ट्स हैं। कोर्ट्स में कौन से हमारे? सबसे अपर में सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ में जो अदर कोर्ट्स है, जो कि लोअर कोर्ट है, जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट, या फिर स्टेट के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, वो सभी ये इन राइट्स को हमारे राइट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं ये। ओके, तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन मेक हुआ था तो हमें फंडामेंटल राइट से 7 प्रोवाइड किए गए थे। तो इसमें जो एक राइट था 7, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो पहले एक फंडामेंटल राइट हमें दिया गया था, लेकिन उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट हुई और ये फंडामेंटल राइट से इसे हटा दिया गया, किसे? राइट टू प्रॉपर्टी को। लेकिन बाद में फिर अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमें राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया। तो नाउ कंडीशन ऐसी है कि नाउ देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स, जो एवरी सिटीजन, जो इंडियन कंट्री का जो सिटीजन है, उसको 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हमारा राइट कोई भी अगर वायलेट होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है, उसे आपके जो राइट्स है उसे वो आपका केस एडमिट करना पड़ेगा और उसे सुनना ही पड़ेगा उसे को। आप डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और इवन आपके जो लोअर कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आप वहां भी जा सकते हैं आप। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो बाइंडिंग है, उसे आपका जो केस है वो फाइल करना ही पड़ेगा उसे। ओके, तो जो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मैंने पहले भी बताया आपको, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, right against exploitation, right to freedom religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, and last is right to education. Okay, तो next वंशिका 1192 आप रीड करेंगे फंडामेंटल राइट 1, राइट टू इक्वालिटी। Yes, sir. Number 1, right to equality. This states that all people are equal before the law. Everyone shall be equally protected by the law. वंशिका, just a second. Yes, sir. आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पास बुक अवेलेबल है? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके पास बुक नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं मैं। सभी स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल है? यस सर। मेरे पास Yes, sir. वंशिका, यू कैन स्टार्ट। Yes, sir. Everyone shall be equally protected by the laws of the country, and no citizen can be discriminated against on the basis of religion, caste, gender, social or educational status. Every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shops, etc. And there is to be no discrimination even in matters of employment. Number 2, right to freedom. This includes the right to freedom. ओके वंशिका, ठीक है। जो फर्स्ट राइट है हमारा फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी से मींस कि जितने भी सिटीजन्स हैं आप उन सबको ट्रीट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो सभी को एक दूसरे को कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ इक्वली। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर, चाहे वो किसी भी कास्ट को रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी रेस के हो, ठीक है, चाहे जितने भी डिफरेंट हो, लेकिन सबको इक्वली ट्रीट करना है। ये हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी हमारी जो मेजोरिटी सेक्शंस हैं, ऑल्सो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं, सभी को ये राइट्स प्रोवाइड है ये। ओके, तो राइट टू इक्वालिटी अब कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो एवरी सिटीजन हैं, जो कंट्री के जो सिटीजन जिनको मिली है सिर्फ उन्हीं को ये अगर कोई फॉरेनर्स अगर इंडिया में विजिट करते हैं तो उन्हें भी ये राइट अवेलेबल है, राइट टू इक्वालिटी। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं सोचना है किसी ने भी नहीं कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो सिर्फ जो इंडियन कंट्री के सिटीजन है उन्हीं के लिए है। अगर कोई फॉरेन विजिट करता है, कोई एनआरआई है, तो उसे भी ये राइट अवेलेबल है। ये वो हम एक वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ जो सिटीजन है कंट्री के उन्हीं को प्रोवाइड है, और कुछ राइट्स है जो फॉरेनर्स है उनको प्रोवाइड नहीं है। लेकिन जो राइट टू इक्वालिटी है ये कोई भी सिटीजन है उसको, ये जो इंडिया कंट्री में अगर विजिट करेगा और अगर सिटीजनशिप है उसके पास इंडिया के पास, या वो इंडियन कंट्री का सिटीजन है, तो उनको ये राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर, चाहे किसी भी कास्ट हो, किसी भी कल्चर से हो, किसी भी रीजन से हो,
किसी भी माइनॉरिटी सेक्शन या किसी मेजॉरिटी सेक्शन को वो बिलोंग करता हो। तो सभी को राइट है कि सभी को इक्वली ट्रीट करना है। ओके, और किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें। तो इसमें क्या गया कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू, तो जो भी सिटीजन है उसको वो जो चीजें हैं, जो थिंग्स हमारे पास, इनका वो यूज कर सकते हैं। मींस कि ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सभी यूज कर सकते हैं। एंड देयर इज टू बी नो डिस्क्रिमिनेशन इवन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। मींस कि किसी भी रिलीजन, किसी भी रेस या किसी को भी माइनॉरिटी सेक्शन या मेजॉरिटी सेक्शन को बिलोंग करता हो, तो जो एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो उसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन जो प्रोवाइड की गई है, जो क्वालिफिकेशन दी गई है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपके पास है तो आप उस जॉब के लिए आप फाइट कर सकते हैं, आप कंपटीशन एग्जाम में आप जा सकते हैं। ओके, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये था राइट टू इक्वलिटी की मीन्स जो भी सिटीजन हैं सभी को ये राइट्स प्रोवाइड किए गए। अगर किसी के साथ अगर इस राइट में डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगर आपके राइट वायलेट होता है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं आप। ओके, तब सेकंड है हमारा राइट टू फ्रीडम। तो ये रीड करेंगे अनुजा 3253। Yes, right to freedom is include the right to freedom of speech and expression, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice and profess activities or business. ठीक है, तो अब जैसे नेक्स्ट जो राइट है हमारा फंडामेंटल राइट कि राइट टू फ्रीडम, कि हमें बिल्कुल फ्रीडम है, हम जो चाहें अब हम कर सकते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे मन में आए हम वो करते रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ थिंग्स ऐसी हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के, अगर आप कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज है जहाँ पर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए काफी सिक्योरिटी है वहां पे, तो आप वहां पर डायरेक्ट विजिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन विद इन द कंट्री आप कहीं पे भी जाकर, अपनी जो आपकी इंडियन कंट्री है, कहीं पे भी जाकर आप रह सकते हैं, कैसा भी आप ऑक्यूपेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको साथ ही साथ में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एंड एक्सप्रेशन, कि आप अपने जो आपके एक्सप्रेशन है आप उनको भी बता सकते हैं आप। ठीक है, एंड द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आपको ये भी राइट है कि आप एसोसिएशन मेक कर सकते हैं। साथ ही में राइट टू मूव फ्रीली, कि आप इंडियन कंट्री में कहीं पे भी आपको राइट है कि आप फ्रीली आप घूम फिर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं आप। एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि आप किस कंट्री में किसी भी पार्ट पे जाकर आप रह सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको पहले गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप जाकर आप रह सकते हैं। ओके, जैसे कि पहले था हमारे पास JNK जो जम्मू एंड कश्मीर था, वहां पे जब आर्टिकल 370 था, तो वो भी हम देखेंगे एक वीडियो में कि आर्टिकल 370 क्या था। ठीक है, पहले क्या था कि जो आर्टिकल 370 था, तो उसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। ठीक है, उसमें क्या था कि उनका अपना फ्लैग था। ठीक है, और अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होती थी। वो कभी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे हम किसी क्लास में कि राइट आर्टिकल 370 में क्या क्या प्रोविजंस थे। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरीज बना देंगे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो आप किसी कंट्री में आप किसी भी पार्ट में जाकर आप रिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हैं, और बिजनेस। ठीक है, आप बिजनेस भी कोई भी कर सकते हैं, आपको फ्रीली मूव है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ओके, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मींस कुछ सेक्शंस ऐसी हैं सोसाइटी में, जैसे कि हम बात करें, जैसे अगर चिल्ड्रन की बात करें, तो उन्हें कुछ कह सकते हैं कि कुछ ईयर्स तक उनको समझ नहीं होती है, तो उनको बचाने के लिए राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दी गई है। ठीक है, ये भी है, और साथ में और भी चीजें हैं, वो भी देखेंगे हम कौन कौन सी हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें सिर्फ 2 लाइन्स है, तो मैं ही रीड कर देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स किसको है ये, अगर कोई चाइल्ड है बिफोर द एज ऑफ 14 ईयर्स से, अगर वो नीचे है,
तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप उनसे चाइल्ड लेबर ऐसा वर्क नहीं ले सकते हैं उनको। आप साथ ही साथ में जो पर्सन्स हैं जो अबव द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑल्सो अबव, मतलब जितनी भी आपकी एज है, तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है एज अ लेबरर कि आपको फोर्स करें कि आपको काम करना ही पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मीन्स होता है कि जो कि अगर ह्यूमन ऑर्गन्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें जिन्हें की उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। अब ट्रैफिकिंग का मीन्स सब हिंदी में आई थिंक मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन अगर ऐसे एग्जांपल देना हो तो ट्रैफिकिंग का मीन्स है कि जैसे जो ह्यूमंस को आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, कि जैसे जो वुमेन्स होती थी तो उनको क्या करते थे, उनको खरीदते थे, उनको बेच दिया जाता था आगे। जो वेल्थी पीपल होते थे, जो काफी रिच पीपल होते थे, वो खरीद लेते थे उनको। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने। ठीक है, तो वो वाली ट्रैफिकिंग है। आपने दूसरा ट्रैफिक नहीं समझना है कि जो ऑटोमोबाइल्स वाला ट्रैफिक होता है वो नहीं है। जो ह्यूमंस की पीपल्स की जो जिसको खरीदते हैं और उनको बेचते हैं, ओके, वो वाली ट्रैफिकिंग है ये। अब नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसमें क्या है, मैंने पहले भी बताया मैंने कि जो भी कोई पर्सन है, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। जैसे पहले बताया था कि जो इंडियन कंट्री में उसमें कौन कौन से रिलीजन हैं उसमें, कोई बता सकता है मुझे क्लास में कोई स्टूडेंट कि इंडियन कंट्री में मैक्सिमम। Sorry, your voice is not audible. Your voice is not audible. सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। सर आपकी वॉइस एक हो रही है। सर
ओके, हाँ थोड़ा सर्वर एरर था, ये ऐप मेरी बंद हो गई थी यहाँ से। ठीक है, तो हम कर रहे थे राइट टू फ्रीडम ऑफ रीजन, देख रहे थे कि कोई भी अगर सिटीजन है इंडियन कंट्री का तो वो कोई भी रीजन को वो अडॉप्ट कर सकता है वो। ठीक है, साथ ही साथ में अपनी रीजन को वो प्रैक्टिस भी कर सकता है, किसी रीजन की प्रोफेस भी कर सकता है एंड प्रोपोगेट भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी सिटीजन है वो जैसी उसकी चॉइस है, अगर वो चाहे तो वो हिंदू भी रह सकता है, चाहे तो वो मुस्लिम भी रह सकता है वो। ठीक है, किसी भी रीजन को वो अडॉप्ट कर सकता है, और साथ ही साथ में सभी को राइट टू फ्रीडम ऑफ रीजन मीन्स कि कोई किसी के रीजन को कोई उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी, हमने पहले ही देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन के अकॉर्डिंग। ओके, रीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो अपनी चॉइस से कोई भी आप रिलीजन को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। और इसमें एक थिंग और भी है कि आपके रिलीजन में जो आपके फेस्टिवल्स हैं, जो सेरेमोनीज हैं, जो आपके रिचुअल्स हैं, वो आप उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो एजुकेशनल राइट्स में ये अलग से राइट दिया गया, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स किसके लिए हैं? ये है जो माइनॉरिटी सेक्शन है मैक्सिमम उनके लिए हैं ये। ओके, हाँ तो नेक्स्ट रीड करेंगे। मैं शिवानी को कहा था, शिवानी 1087 कि आप रीड करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Yes, sir. Cultural and educational rights. The Constitution states that all memorized religious and माइनॉरिटीज, women can set up their own. Yes, sir. The Constitution states that all men rights, religion, or lingas can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड किया गया है पीपल्स को, कि आपका जो कल्चर है आप अपने कल्चर को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में प्रोटेक्ट मींस कि आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप अपने कल्चर को डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपना कल्चर भी बचा कर रख सकते हैं आप, और साथ ही साथ में और जो ये माइनॉरिटी सेक्शंस के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मुस्लिम्स हैं तो उनके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं उनके, जो कि वो अपने रीजन के अकॉर्डिंग, जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो एस्टेब्लिश करते हैं और वहीं पे उनको पढ़ाते हैं उनको। ठीक है, तो उनके लिए भी छूट है कि आप अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप सेटअप कर सकते हैं और अपने चिल्ड्रंस को वहां पे आप स्टडी करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटी सेक्शंस, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही माइनॉरिटी सेक्शंस हैं। इंडियन कंट्री में काफी रीजन्स हैं जो कि प्रेजेंट है। जैसे कि मेजोरिटी में कहें तो जो हिंदू रिलीजन है वो मेजोरिटी में है। ठीक है, बाकी मुस्लिम्स है वो माइनॉरिटी में है। अगर बुद्धिज्म है वो भी माइनॉरिटी में है। जो सिखिज्म में जो सिख्स हैं वो भी माइनॉरिटी सेक्शंस में आ जाते हैं, और साथ ही साथ में जो कि जुडाइज्म है, ठीक है, वो भी माइनॉरिटी सेक्शंस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है काफी कम है, इसलिए इनको हम माइनॉरिटी सेक्शंस मानते हैं हम उनको। ठीक है, तो माइनॉरिटी सेक्शन किस बेसिस पे मान रहे हैं? ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जितनी इसकी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमने उनको माइनॉरिटी सेक्शंस में रखा है उनको। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं माइनॉरिटी सेक्शंस वाले, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को वो सेटअप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मुस्लिम्स ने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है, तो वैसे ही जो सिख है उनके भी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसे कि हम खालसा कहते हैं। ठीक है, जैसे उनके नेम चलते हैं कि ये खालसा कॉलेज है और ये खालसा स्कूल है। ठीक है, उन्होंने भी अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये रियायत दी गई है। और साथ ही साथ में आपका जो कल्चर है आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही जो नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में ये आएगा कि अगर आपके कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ये वो इसी के बेस के ऊपर है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ, तो इसको रीड करेंगे। महक 981। Yes, sir. Right to constitutional remedies.
This allows the citizens to move to the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. Fundamental rights are considered as the soul of the Constitution. These rights are important because they provide the necessary conditions for the people to live with dignity and self-respect. हाँ, ये है लिव विद डिग्निटी है ये, ओके, इसको कहते हैं डिग्निटी। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो मैंने आपको बताया वैसे ही है कि अगर आपका दिस अलाउ द सिटीजन कि टू मूव टू द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड। अगर उन्हें लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, ओके। और साथ ही साथ में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको हम कंसीडर करते हैं एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, these rights are important because they provide the necessary condition for people to live with dignity and self-respect. ये राइट इसलिए प्रोवाइड किए गए कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो सभी के सब अपनी लाइफ को विद डिग्निटी एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो सेव कर सके। ठीक है, तो अभी हमने ये किया, हमने थोड़ा सा सर्वर एरर आ गया था, नहीं तो अभी हम रिवीजन कर रहे थे हम। ठीक है, तो हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम राइट टू एजुकेशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ओके, तो अभी मुझे जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो मुझे बताएंगे। ठीक है, थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अभिनव शर्मा, हाँ अभिनव शर्मा, आप मुझे बताएंगे कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी हैव एंड आल्सो नेम देम। आपने उनके नाम भी बताने हैं। Sir, we have 7 fundamental rights. एंड नेम देम। Sir, right to equality, right to exploitation, right to freedom, Right. हाँ, right to education, राइट टू एजुकेशन और uh, आपने लर्न करने अच्छे से। हाँ, नेक्स्ट इज अभिनव चौधरी। Yes, sir. हाँ, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी हैव? Sir, 7. हाँ, नेम देम। Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom to religion, right राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। right to constitutional remedy, cultural हाँ। and educational rights, हाँ, और राइट टू लास्ट वन राइट टू एजुकेशन। हाँ, तो अभिनव चौधरी अच्छे से लर्न करनी है ये। अभिनव चौधरी अच्छे से लर्न करने हैं, आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। सिर्फ ओनली 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये तो बहुत कम है और आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए आपको। हाँ, नेक्स्ट इज रिया। रिया, रिया मेहता। Yes, sir. Right to freedom, right name to exploitation, right to ओके, गुड। नेक्स्ट इज सचिन कुमार। Yes, sir. Sir, right to equality, right to freedom, right to engage and exploitation, right to freedom of reason, culture, सचिन and राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। yes, sir. Right against exploitation, right to freedom of reason, culture, and education, right to constitution, readiness, right to education. हाँ, गुड सचिन कुमार, अच्छा था आपने। अभिमन्यु 1748। अभिमन्यु प्रेजेंट है क्लास में? ये फोन ऑन करके चला गया कहीं? अभिमन्यु, पर्थ कैश्ता।
पार्थ, प्रेजेंट नहीं है क्लास में, मुझे लगता है शायद फोन ऑन करके चले गए हैं ये। हाँ कनिष्क, कनिष्क, हाँ लकेश, Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right freedom, एक्सप्लॉयटेशन, religion, culture, and education, right the constitution remedies. हाँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ओके रेमेडीज है ये। हाँ नेक्स्ट इज महक, Yes, sir. हाँ We have fundamental rights, right to equality, right to freedom, right to exploitation, right to reason, cultural and educational right, right to constitutional remedies. ओके यामिनी शर्मा, Yes, sir. Sir, we have 7 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights,